गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा सिंह। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी टाइम एंड टेंस चल रहा है, तो टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट टेंस जो है हम लोग लास्ट वीडियो में फिनिश किए। और आज हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे। तो पास्ट टेंस के जो चार भेद हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो चारों भेदों को हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले है हम लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल ऑफ रिकॉग्निशन। इसका पहचानने का नियम क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि धातु के साथ चुका, चुकी, चुके, आई, ए या फिर ताथा, तिथि, तेथे इत्यादि लगा रहता है। तो उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। और सेंटेंस फॉर्मेशन इसका है कि सब्जेक्ट और V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। इसमें जो है सब्जेक्ट के साथ V2 और ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड्स आता है। और इसका यूजेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस सभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इसका पास्ट फर्स्ट का है कि वैसा कार्य जो समाप्त हो गया हो, वैसा कार्य जो समाप्त हो गया हो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। और उसका जो मेन वर्ब होता है वो V2 के रूप में आता है, मतलब कि इस फॉर्मेशन पे हमें यूज करना होता है। जैसे देखिए, ही लेफ्ट फॉरेन ड्यू टू कोविड-19, वह जो है कोविड-19 के कारण विदेश छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस का जो है पास्ट में जो है वह कार्य समाप्त हो गया है, उसने विदेश छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर हमने V2 का प्रयोग किया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आई स्टूड फर्स्ट डिवीजन इन मैट्रिक एग्जामिनेशन। आई स्टूड फर्स्ट, मैंने मैट्रिक एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाया। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से जो है पास्ट टेंस में है, तो ये कार्य जो है बीत चुका है, मैट्रिक का जो है एग्जाम हो चुका है, कार्य बीत चुका है। तो बीते हुए कार्य, समाप्त हुए कार्य के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। इट मीन्स V2 का प्रयोग करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स V2 ही होता है, सीधा सीधा आप लोग समझिएगा। आगे हम टाइम के जरिए हम लोग कैसे टेंस को पहचान लेंगे? हम लोग हर टेंस में हम लोग टाइम के जरिए टेंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ टाइम दिए हुए हैं जिसके अनुसार आप टाइम टेंस को जो है आइडेंटिफाई कर पाइएगा। तो वो टेंस क्या है कि वैसे सेंटेंस है जिसमें पास्ट टाइम, यस्टरडे, लास्ट प्लस मंथ, वीक, मंथ हो गया, वीक हो गया, डे हो गया, यहाँ पर एक डे ले लीजिए, डे हो गया, ईयर हो गया, ये सब जो है, ये सब अगर लास्ट के साथ अगर आता है तो उसको हम लोग पास्ट टाइम समझेंगे। एगो एक वर्ड है, जैसे कि 10 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो, मतलब पहले, एगो का मतलब होता है बहुत पहले। तो ये सब जो है पास्ट टाइम है। और ये जो पास्ट टाइम आपका कहीं सेंटेंस में देखिएगा तो आप सिंपली समझ जाइएगा कि वह टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो सिंपली सीधा रूप से, एकदम सुनिश्चित रूप से हमें V2 का प्रयोग करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी हम लोग यूज करेंगे तो V2 का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल देखते हैं, इसको लिखिए। अगला देखिए स्टूडेंट्स, कहता क्या है कि पास्ट की आदत का बोध कराने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग किया जाता है। मतलब पास्ट की कोई भी आदत हो तो उसके लिए हमें V2 का प्रयोग करना है। जैसे कि द ब्रिटिशर्स लिव्ड इन इंडिया, ये अंग्रेज लोग जो है इंडिया में रहते थे। देखिए पास्ट की आदत है, और कहते हैं कि ऑपरेट द इंडियन, वे भारतीयों को सताया करते थे, वे भारतीयों को सताते थे। तो ये भी क्या है, पास्ट की हैबिट है। तो इसलिए इसके साथ भी हमने क्या का प्रयोग किया, सब्जेक्ट प्लस V2 आया। यहाँ भी देखिए ऑपरेस्ड आया, लिव्ड आया, तो ये क्या है, ये भी V2 है, ये भी V2 है। तो आपको ध्यान देना है, सेंटेंस का हिंदी करना है और आपको समझ जाना है। अगला है कि पास्ट की नियमित आदत का बोध कराने के लिए मेन वर्ब के रूप में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जब भी पास्ट का जो नियमित आदत है, मतलब आप कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी काम था जो पास्ट में आप रेगुलर रूप से किया करते थे, ठीक है ना, तो ऐसे वाक्यों के लिए जो है, ऐसे वाक्यों को पास्ट टेंस में बनाया जाता है। लेकिन उसके लिए जो मेन वर्ब आता है वो हमेशा यूज टू आता है। यूज टू के साथ जो उसके साथ जो वर्ब आता है और भी जो अदर जो वर्ब आता है उसको हम लोग टू के बाद प्रयोग करते हैं, वो भी V1 फॉर्म में। लेकिन हर जगह यूज टू का प्रयोग करना कंपलसरी होता है। जैसे कि गांधी जी यूज टू फाइट फॉर द नेशन, गांधी जी राष्ट्र के लिए लड़ा करते थे। ये उनकी पास्ट की आदत थी और उनकी रेगुलर आदत थी। क्या करते थे कि वो देश के लिए फाइट किया करते थे। ठीक है। आगे की इंडियन यूज टू स्ट्रगल टू सेव द कंट्री, भारतीय देश को की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया करते थे। तो यहाँ पे देखिए यूज टू आया,
और ये V1 के फॉर्म में आया है, अभी यहाँ पे V1 के फॉर्म में आया है। फिर से देखिए यूज टू बी फॉर गोइंग स्कूल, गोइंग टू स्कूल इन चाइल्डहुड, वह बचपन में स्कूल जाने के लिए रोया करता था, ठीक है ना, वह बचपन में स्कूल जाने के लिए रोया करता था। तो ये जो है सारी जो है पास्ट की आदतें हैं, इसलिए इसके साथ यूज टू का प्रयोग हुआ और इसके साथ V1 का प्रयोग हुआ। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सेंटेंस में पास्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे पास्ट टेंस में जो है हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, वाज या वेयर का। तो इसका क्या जो है रूल है, इसका क्या मिस्ट्री, जैसे हम लोग देखते हैं नोट में, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। ये नोट है, नोट क्या कहता है कि जब सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, और नहीं तो फिर अदर वर्ड्स में आप जो भी आता है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाज वेयर में क्या करना है, अभी तो आप लोगों को बताया गया कि सब्जेक्ट के साथ V2 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर जो है वाज वेयर आ जाता है तो आप इसको किस टेंस में रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट में, किस टेंस में रखिएगा। इसको आपको तो सबसे तो पहली बात है कि इसको पास्ट टेंस में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको इसको पास्ट में रखना है। साथ ही साथ क्या करना है कि ये देखिए, अब आप लोगों को पता होगा ये भी जो है V2 के फॉर्म पे आ रहा है, कैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना हमारा फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट का जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो मेन फॉर्मेशन है हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, V2 है और ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन ये भी जो है पास्ट में ही आता है, पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको भी रखा जाता है। सिर्फ वाज वेयर ऑब्जेक्ट रहेगा तब, वाज वेयर V4 आ जाएगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वाज वेयर प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमें इस तरह से लेना है, ये पास्ट में है, क्योंकि देखिए ये भी वाज वेयर भी क्या है, V2 रूप है, किसका, B। आप लोग जब V1 V2 याद कर रहे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि बी वाज बीन होता है, तो बी में क्या हो गया, इज, एम, आर, है ना, यहाँ पे वाज या वेयर और इसमें बीन आ जाता है। तो ये भी V2 है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। तो आप कोई भी आप कॉम्प्लीमेंट चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि ही वाज absent in the class, और भी आप ले सकते हैं कि they were not guilty, etc। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आप यूज करके बना सकते हैं। तो आपका शायद पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद अभी आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, कह रहे थे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अभी तक हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखा था, यहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखना है। तो कहते हैं क्या है, इसका रूल ऑफ रिकॉग्निशन सभी लोग जानते हैं, बेसिक है, ये सबको फर्स्ट ईयर में बताया ही गया है, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए क्या रहेगा, क्रियाओं में जो धातु होगा, सॉरी, जो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होगा और मुख्य क्रिया में जो धातु होगा उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा। और इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो भी सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग होता है वो इसका मेनली दो प्रयोग है। क्या क्या है, पहला है कि वैसी क्रियाएं जो पास्ट में जारी थी, क्या है कि वैसी क्रियाएं जो पास्ट में जारी थी, तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। जो पास्ट में जारी रहेगा उसके लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए, पीपुल वेयर ट्रेवलिंग बाई टांगा इन पास्ट टाइम, लोग जो है पास्ट टाइम में, प्राचीन समय में टांगा से सफर करते थे, ट्रेवल करते थे, यात्रा कर रहे थे, ठीक है। क्या था कि प्राचीन समय में लोग टांगा से यात्रा कर रहे थे। तो ये देखिए पास्ट की आदत थी, ठीक है, क्या था, वो पास्ट की होने वाली क्रियाएं थी, उस वक्त जारी थी, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि वाज वेयर के साथ V4 का प्रयोग करते थे। आगे कि एंशिएंट पीपल वेर यूजिंग देयर हैंड्स एंड फीट, प्राचीन समय के लोग जो थे वो अपना हाथ और पैर का प्रयोग कर रहे थे कोई भी काम करने के लिए, एनीवेज, है ना। तो प्राचीन काल के लोग कार्य करने के लिए हाथ और पैर का प्रयोग कर रहे थे। तो ये भी क्या हुआ, पास्ट की बातें हैं, ठीक है। तो पास्ट की बातें हैं और जो उस वक्त कंटिन्यूअस रहा होगा, उस वक्त वो जारी रहा होगा,
प्रयोग होना चाहिए। यही आपको कंपल्सरी ध्यान देना है। आगे कहता है कि जब किसी वाक्य में कुछ समय, कुछ पास्ट समय जैसे में दैट टाइम, जस्ट देन या फिर दोज डेज जानते हैं उन दिनों, दैट वेरी टाइम, ठीक उसी समय, तो इस तरह का अगर समय रहेगा तो आप उससे क्लियरफाई कर लीजिएगा, उससे आप 100% समझ जाइएगा कि सेंटेंस कहाँ ले जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जा रहा है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है तो उसका रूल भी हमें यूज करना होगा, क्या, वाज वेयर प्लस बिफोर। आपको मेनली यही चीज ध्यान देना है, क्या, कि वाज वेयर प्लस बिफोर आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए टाइम के अनुसार हम लोगों को क्या करते हैं, सुनील गावस्कर बहुत पहले जो है क्रिकेट खेला करते थे, तो उनके लिए सुनील गावस्कर वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया दोज डेज। सुनील गावस्कर उन दिनों इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। क्या है, सुनील गावस्कर उन दिनों इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए दोज डेज आया है, तो इससे आप क्लेरिफाई कर लिए, इससे आप जो है पहचान लिए, इससे आप अच्छे से स्पष्ट करिए कि सेंटेंस कहाँ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसके लिए वाज प्लस प्लेइंग आएगा ही आएगा, वाज प्लस बिफोर आएगा ही आएगा। उस तरह से अगला देखिए, दैट वेरी टाइम सैकई वाज कलरिंग द कार्ड्स, ठीक उसी समय। दैट वेरी टाइम का मतलब क्या हुआ, ठीक उसी समय, यहाँ पे समय पहले ही आ गया है। तो आपको बताया ही गया है कि टाइम को या तो पहले यूज करते हैं या तो फिर लास्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे पहले आया है। क्या कहता है कि दैट वेरी टाइम सैकई वाज कलरिंग द कार्ड्स, ठीक उसी समय सैकई कार्ड्स कलर कर रहा था, क्या लौकियों को रंग रहा था। देखिए फिर से यहाँ पे वाज प्लस कलरिंग आया है, वाज प्लस बिफोर आया है, तो इस तरह से ये भी क्लियर हुआ। तो आज ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को जानेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या टाइम दिया रहेगा और इसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, कब हमें हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है। वैसे सभी परफेक्ट टेंस में V3 का प्रयोग करना कंपलसरी होता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका रूल ऑफ रिकॉग्निशन है कि वह धातु के साथ जो है कोई भी क्रिया में मुख्य रूप के साथ, क्रिया के मुख्य रूप के साथ जो है या तो चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, या तो फिर या था, थी, ये थे लगा रहेगा। ठीक है, और इसका बनाने का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका यूजेस ऑफ परफेक्ट टेंस हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वाक्य में वैसे क्रियाओं के लिए किया जाता है जो बहुत पहले ही समाप्त हो गया हो, जो काफी समय पहले समाप्त हो गया हो। तो वैसे वाक्यों का बोध कराने के लिए, मतलब इतिहास की बातों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि कोई भी इतिहास की बात बतानी होगी तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आया है कि द ब्रिटिशर्स हैड गॉन फ्रॉम इंडिया इन 1947। ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो 1947 ईस्वी में भारत से चले गए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए इतिहास की बात हुई ना, काफी पहले समय की बात है। तो ऐसे समय को दर्शाने के लिए देखिए 1947 से क्लियर हो रहा है कि काफी पहले की बात है। तो ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हमें हैड प्लस V3 का प्रयोग करना होता है। फिर से देख लीजिए, मंगल पांडे हैड डन फ्रीडम रिवॉल्यूशन इन 1857। कहते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन किया था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिर से जो है पास्ट की बात आ गई, तो पास्ट की बात को दर्शाने के लिए हमने फिर से यहाँ पर हैड प्लस V3 का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान देना है कि अगर काफी पुराने समय की बात हो, कोई इतिहास की बात हो, आप जब सेंटेंस को पढ़िएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है ना। सेंटेंस कब का बोध करा रहा है, तो उससे आपको यदि पास्ट टेंस का बोध हो जाएगा, तो जब भी पास्ट टेंस का बोध होगा तो सीधे आपको क्या करना है, हैड प्लस V3 का प्रयोग कर देना है। बस इतना ही आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो ही चीज भरने के लिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे है कि जब किसी वाक्य में कुछ समय दिया हुआ रहता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वाक्य में, ऐसे तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि टाइम एंड टेंस है तो इसमें वर्ब जरूर आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेन वर्ब नहीं रहता है ना। मेन वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। कैसे कि जब किसी वाक्य में कुछ समय दिया हुआ हो परंतु मुख्य क्रिया के स्थान पर एडजेक्टिव आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, हैड प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव और उसके साथ सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूरदास, ठीक है, एक जो है सब्जेक्ट है सूरदास हैड बीन ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब क्या, एडजेक्टिव है, ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव, अंधा।
है ना। तो सूरदास हैड बीन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड, सूरदास बचपन से अंधे थे। तो देखिए यहाँ पे ये सूरदास के काफी पहले की बात की जा रही है, प्लस में इसमें एडजेक्टिव है, मेन वर्ब नहीं है। तो यहाँ फिर आपको जो है हैड बीन का प्रयोग करना कंपलसरी होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है जहां पे आप फंस सके, है ना। पहले जो है बचपन में जो आप लोग का क्वेश्चन सेटअप होता था वो रूल पे बेस्ड होता था, लेकिन अभी आगे का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा जिसमें आप कहाँ पे आपको इंट्रॉल किया जा सकता है, कहाँ पे आपको आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। तो जहां जहां रूल का अगेंस्ट होगा, जहां जहां एक्सेप्शन होगा, वहीं से क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इन सब बातों का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आगे है कि द वर्ल्ड हैज बीन पॉल्यूशन फ्री सिंस स्टार्टिंग, जो वर्ल्ड था, जो संसार था, वो प्रारंभ से प्रदूषण मुक्त था, है ना। तो ये भी काफी पहले की बात है। और प्लस में पॉल्यूशन फ्री मेन वर्ब नहीं है, पॉल्यूशन फ्री एडजेक्टिव है, स्वतंत्र जो है प्रदूषण मुक्त, ये जो है एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव आया है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो फिर से यहाँ पर आपको हैड बीन का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ठीक है गाइस, तो इसको समझ लीजिए और इसके लिए आप एक नोट लिख लीजिएगा। इसका एक नोट है, जब दो वाक्य जब किसी वाक्य में दो क्रियाओं की व्याख्या हो, है ना, दो क्रियाओं की व्याख्या हो, तो इस अवस्था में, तो इस स्थिति में पहले घटित क्रियाओं को हैड प्लस भीतरी पर तथा बाद में घटित क्रियाओं को V2 सब्जेक्ट और प्लस V2 पर, यहां भी आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और सब्जेक्ट प्लस V2 पर बनाया जाता है। जैसे आप लोग को बहुत सारे सेंटेंस बताए थे, एक सेंटेंस लेते हैं कि the thief had run away before the police came। यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ घट रही है, पहला है कि चोर भाग रहा है और दूसरा है कि पहला है कि चोर भागा और दूसरा है कि पुलिस आया। तो अब देखना है कि पहले कौन सी क्रिया हो रही है, पहले चोर आया कि पहले चोर भागा कि पहले पुलिस आया। तो पहले चोर भागा, तो इसलिए इसको हम लोग हैड प्लस V3 के रूप में बनाए थे। तो है ना, सब्जेक्ट और प्लस में हैड और प्लस में V3। ये देखिए ये आपका फॉर्मेशन बना, और यहाँ पे जो समय है उसको हम लोग बीच में लिख लेंगे। और फिर क्या है, तब ना पुलिस आई, तब यहाँ पे ये सब्जेक्ट और प्लस में ये V2 का हमने प्रयोग किया। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि जब दो क्रियाएं एक साथ होंगी और जो पहले घटने वाली क्रिया होगी उसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 पर आधारित बनाना है, और जो बाद में जो क्रिया होगी उसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 के आधार पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इतना था, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। और अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको लिख लीजिए। अगला देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है कि द रूल ऑफ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके लिए क्या रूल है जरा हम लोग इसको देख लेते हैं। द रूल ऑफ रिकॉग्निशन,
रूल ऑफ रिकॉग्निशन में क्या रहेगा कि वाक्य में जो है मुख्य क्रिया उसका जो धातु है उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी आएगा समय और उसके साथ कुछ समय दिया हुआ रहता है। जैसे वाक्य में बीच में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता था, वैसे इसमें भी कुछ समय दिया हुआ रहेगा। और इसका बनाने का भी रूल है वही, सिर्फ हैज की जगह पे हैड का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका यूजेस कहाँ है, इसको कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं और इसको कैसे पहचाना जाता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो कहते हैं कि इस टेंस का प्रयोग मुख्य रूप से वैसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो पास्ट में ही एक नियत समय पर शुरू हुआ हो और पास्ट में ही समाप्त हो गई हो तथा वाक्य में टाइम पीरियड दिया हुआ है, मतलब कि कुछ समय से लेकर के कुछ समय तक। जैसे मान के चलिए वाक्य को पढ़ने से लगे कि कुछ समय का जो पीरियड है, जो समय का जो अंतराल है उसका बोध हो रहा है ना। तो ऐसे वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमानुसार, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या है कि हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है। और नोट में क्या है कि इस टेंस में वाक्यों को मुख्य रूप से सिंस या फॉर प्लस टाइम के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। इसमें भी क्या है कि वाक्य में जो है लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ रहेगा, तो इससे आप तुरंत क्विकली आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि यह जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग करना है। उस कंडीशन में हो सकता है कभी आपका हैड जो है अब्सेंट रहेगा, कभी बीन अब्सेंट रहेगा और कभी पाइपिंग अब्सेंट रहेगा। यही तीनों में से कोई जो है आपका अब्सेंट होगा। फिर से उसी तरह से आपको राइट ऑप्शन को फिलअप करना होगा। फिर से यहाँ पर भी वही बात है कि लक्ष्मीबाई हैड बीन लर्निंग स्वर्डलिंग सिंस हर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर भी देखिए टाइम आ गया है सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। क्या इसका हिंदी कि लक्ष्मीबाई अपने बचपन से ही तलवारबाजी सीख रही थी, है ना। तो ये भी पास्ट की बात है, प्लस में समय दिया हुआ है सिंस हर चाइल्डहुड। तो इसके आधार पर हमने यहाँ पर हैड बीन प्लस V4 का प्रयोग किया है। उसी तरह से इसमें भी है कि गांधी जी हैड बीन फाइटिंग टू द ब्रिटिशर्स सिंस 1917। गांधी जी 1917 से अंग्रेजों से लड़ रहे थे, है ना। तो ये पास्ट टेंस की बातें हुई, पास्ट टेंस का बोध हुआ। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और अच्छे से सब जितना भी रूल बताया गया है उसको लाइन वाइज लाइन नोट्स कर लीजिएगा। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। क्योंकि मोबाइल का जो है कोई वीडियो का कोई भरोसा नहीं रहता है। जो आपका नोट्स है वही आपका परफेक्ट है। वो आप जब कभी भी आप उसको भूलेंगे तो आप उसको कॉपी को जो है पलट करके देख सकते हैं।